स्टूडेंट तो कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री का जो है ना पहला चैप्टर, जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। आप लोग का कमेंट आ रहा था सर जो है ना पहला चैप्टर का जो है आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाइए। तो चलिए हम लोग जो है ना आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। आपका ये जितना प्रश्न बता रहे हैं बाबू पहला चैप्टर से, जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन, आपका जो एग्जाम है 11 मार्च को सेम टू सेम आपका जो है ना यही सब प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग से जितना प्रश्न है सभी प्रश्न का आंसर हम लोग जो है ना बाबू कहानी की तरह समझने वाले हैं, समझे? तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग जो है ना चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम पे अवश्य जाके ज्वाइनिंग हो जाइएगा। देखिए आपका जो है ना पहला चैप्टर है जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। इसका जो है ना बाबू एमसीक्यू क्वेश्चन जो हम पहले करवा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के प्ले लिस्ट में आपका जो है ना बाबू एमसीक्यू वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू जाकर देख लीजिएगा, समझे? ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आपका जो 11 मार्च को एग्जाम है इस चैप्टर से एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। सेम टू सेम यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में 11 मार्च को मिलने वाले हैं। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। हम जो है ना सभी प्रश्न का आंसर आपको कहानी की तरह समझा देंगे, समझे? तो आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? मंदिर मेसोपोटामिया की संस्कृति जो है ना बाबू अविभिन्न अंग थे, इसे स्पष्ट कीजिए। जो मेसोपोटामिया का जो बाबू मंदिर जो था वह जो ना अविभिन्न अंग था, इसे आपको स्पष्ट करना। देखिए समझिएगा, अभी वर्तमान में जो है ना बाबू मंदिर जो होता है, वर्तमान में मंदिर क्या होता है और उस समय का जो मंदिर क्या था, समझिएगा। देखिए आप लोग जो कहीं मंदिर का शेप बनाते, जैसे देखिए बाबू आप ही वर्तमान में मंदिर ऐसे होता है, ऊपर में आपका जो है गुम्बद होता है, लेकिन आपका जो गेट ऐसे ही नहीं होता। यहाँ से आप लोग इसमें जो है आपका एंट्री कर जाते हैं और यहीं से एग्जिट भी हो जाते हैं। लेकिन जो है ना आपका जो है मेसोपोटामिया का जो बाबू मंदिर जो था, समझिएगा, मेसोपोटामिया का मंदिर जो था ना आपका, जैसे एग्जांपल के लिए ये हो गया और ये हो गया, अंदर की ओर क्या था बाबू, थोड़ा मुड़ी हुई थी। जैसे आपका ये तो लाइन आया ही है, यहाँ पे आपका सीधा मिलेगा, लेकिन यह अंदर की ओर, क्या अंदर की ओर जो थे ना थोड़ा बहुत आपका जो मंदिर क्या था आपका मुड़ा हुआ था। देखिए आप ही जो वर्तमान में मंदिर में क्या होते हैं, जैसे आप लोग जाते हैं बाबू मंदिर जाते हैं तो ईश्वर की वहाँ क्या करते हैं हम लोग, आराधना करते हैं, ईश्वर की जो है वहाँ याद करते हैं ईश्वर के लिए। देखिए पहले क्या होता था, अभी तो बाबू जो है मीट मछली जो है नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन पहले जो थे ना वहाँ पे ईश्वर के लिए जो बाबू आपका उसको जो है समझिए कि मीट मछली ये सब जो है ना उसका समझिए ले जाते थे वहाँ के लोग सब जो थे। इस प्रत्येक ईश्वर जो होता था आप सभी का, देखिए आप लोग जो हम लोग क्या करते हैं कि सभी अपना जो है ना ईश्वर को मानते हैं, समझे? तो आप लोग ये सब अच्छा से समझते हैं। वर्तमान में जो है ना आप लोग जो मंदिर जाते हैं बाबू, मंदिर में क्या क्या करते हैं, सेम टू सेम वहाँ के लोग भी यही करते थे, लेकिन एक डिफरेंस था। या पहले क्या होता था कि ईश्वर के लिए जो है आपका मीट मछली ले जाया जाता था, जो हमारे पंडित जी होते हैं उसके लिए ले जाया जाता था, लेकिन वर्तमान में ये सब नहीं ले जाया जाता है। तो आप लोग इस सबको अच्छे से समझते ही हैं, समझे? वर्तमान में जो होता आपका जो है कहीं पे जाते हैं आप लोग मंदिर में, तो बाबू आप लोग मंदिर में क्या करते हैं, वहाँ पे जाके ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर से जो भी आपका इच्छा होता है वो सब करते हैं। जाके वहाँ पे जो है बाबू भेंट चढ़ाते हैं, घंटी बजाते हैं। तो जो लिखिएगा ना सभी आपका जो है ना मंदिर में सभी पॉइंट आपका जो है जाते हैं वर्तमान में मंदिर में क्या क्या होता है, सेम टू सेम प्रक्रिया आप लोग लिख दीजिएगा, समझे? तो जो भी होता है आप लिख दीजिएगा। यहाँ समझिएगा आप लोग, यहाँ जो है ना वर्तमान में अगर उदाहरण में अगर दीजिएगा तो यहाँ आपका दो प्रकार के यहाँ देवता था, समझे? वहाँ पे आपका जो है ना उर जो था बाबू, आपका जो मेसोपोटामिया में जो है ना दो देवता था, उर जो था अब ये चंद्र देवता था। उदाहरण में लिखिएगा तभी आपका एग्जामिनर नंबर देगा। उर जो था आपका चंद्र देवता था, और इनाना जो था ना बाबू यह युद्ध और प्रेम की देवी थी, समझे? इनाना कौन था बाबू, युद्ध और प्रेम की देवी थी। इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। चंद्र कौन था, तो ये आपका उर जो है आपका चंद्र देवता था। इनाना कौन था, युद्ध और प्रेम की देवी थी। आप लोग इसको एमसीक्यू में अच्छे से याद रखिएगा। ये आपका क्वेश्चन जो है ना
एमसीक्यू क्वेश्चन में कई बार पूछा गया। आपसे पूछेगा उर जो है ना कौन सा देवता, तो याद रखिएगा वो चंद्र देवता था। इनाना कौन सा देवता था बाबू, याद रखिएगा यह जो है ना आपका युद्ध और प्रेम की देवी थी। आपको उदाहरण में एग्जाम्पल में ये लिखना। अभी जो जाते हैं बाबू, जो आप मंदिर जाते हैं तो क्या क्या करते हैं वहाँ पे, सेम टू सेम आपको प्रक्रिया लिखना है। समझो वहाँ पे निवास स्थान होता है आपका, जो होता है ना देवी देवताओं का आराधना किया जाता है, आपको जो लिखना आप वर्तमान में जो होता है सो लिखिएगा, लेकिन उदाहरण में लिखिएगा। उर जो था आपका चंद्र देवता था, इनाना जो था आपका जो है ना जो है युद्ध और प्रेम की देवी। देखिए यहाँ एक मेसोपोटामिया, क्या था बाबू, मेसोपोटामिया। देखिए मेसोपोटामिया होता क्या है समझिएगा। देखिए बाबू मेसोपोटामिया जो थे ना यूनानी भाषा के जो है ना बाबू दो शब्द से मिलकर बना है। मेसोस का अर्थ होता है आपका जो है ना मध्य, और पैथोमोस का अर्थ होता है आपका नदी, समझिएगा। तो मेसोपोटामिया जो है बाबू दो नदी, एक था आपका दसला नदी, दूसरा था फरात नदी। यह बीच वाला जो एरिया था ना, यह एरिया समृद्ध एरिया था। यह भूमि था आपका जो उपजाऊ भूमि था, यहाँ पे खेती अधिक मात्रा में होता था। तो मेसोपोटामिया जो बाबू कितने शब्द से मिलकर बना है, दो शब्द से मिलकर बना है। मेसोस का अर्थ क्या होता है बाबू आपका मध्य, पैथोमोस का अर्थ होता है नदी। तो मेसोपोटामिया दो नदी, आपका दजला नदी और फरात नदी, यह बीच का एरिया था। तो ये सब आप याद रखिएगा, ये सब जो है ना बाबू एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में हम आपको पूरा करवाए हुए हैं। ये जितना प्रश्न बता रहे हैं हम आपको पहले ही बता चुके हैं, सभी प्रश्न आपको कहानी की तरह हम याद करवा देंगे, समझे। तो आप लोग जो है सभी प्रश्न का आंसर जो अच्छे से याद कर लीजिएगा। सेम टू सेम प्रश्न आपके एग्जाम में यही सब आएंगे, इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा, समझे। तो ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं बाबू आप लोग जो है ना टेलीग्राम पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग ये भी पॉइंट लिख दीजिएगा, देवी देवता अन्य प्रकार के जो है ना आपका सामान जो है लेते जाते थे, जैसे मछली दही आदि प्रकार के, वहाँ पे भेंट भी लेके जाया जाता था। यहाँ केवल धार्मिक केंद्र थे, बल्कि जो है ना यहाँ आर्थिक क्रियाओं से भी जुड़े हुए थे वहाँ के लोग सब थे। तो ये सब आप जो है ना पॉइंट लिख दे, लेकिन आपका एग्जाम्पल में लिखबे करिएगा बाबू। आपका उर जो था चंद्र देवता था, इनाना युद्ध और प्रेम की देवी थी, समझे। तो ये सब पॉइंट आप लोग इंक्लूड करिएगा, ये मंदिर वाला क्वेश्चन पूछेगा तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि दुनिया को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन उसकी काल गणना और गणित की जो है ना विधातापूर्ण परंपरा है, इसे स्पष्ट कीजिए। देखिए बाबू आप लोग जो है ना यह प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। यह प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आप लोग ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं, आपका जो एग्जाम है बाबू 11 मार्च को सेम टू सेम आपका जो है ना एग्जाम में प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग जो है सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो हम कहानी बताते हैं बाबू आप लोग उसको अच्छे से याद रखिएगा, जो बता रहे हैं ना वही आपके एग्जाम में आएंगे। इससे बाहर आपका एग्जाम में एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना टेलीग्राम पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो को जो है ना बाबू प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। देखिए मेसोपोटामिया का जो है ना बाबू सबसे बड़ी जो देन थी वो हम लोग का जो है ना बाबू आज भी उसको फॉलो करते हैं। वो जो है आपका मेसोपोटामिया का जो था बाबू मानना था उसका जो है ना काल गणना क्या था, काल गणना जो था बाबू उसका जो है ना आपका जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझिएगा कि मेसोपोटामिया का जो काल गणना था उस लोग का वहाँ के लोग को कहना था कि एक वर्ष में बाबू आपका जो है ना 12 महीने होते हैं, एक वर्ष में जो है आपका 365 दिन होते हैं, एक मिनट में 7 सेकेंड होते हैं, एक घंटे में 7 मिनट होते हैं, आपका जो एक वीक में 4 आपका जो है ना एक वीक में 7 दिन होते हैं, एक मंथ में आपका जो है ना 4 वीक होते हैं। तो ये सब जो है ना बाबू ये मेसोपोटामिया का क्या है आपका काल गणना है। ये काल गणना जो है ना बाबू यह इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया और पूछा जाता है। ये जितना बता रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम देखिए बाबू आप लोग को जो है कहानी बताते हैं, आप लोग वो अच्छे से याद करिएगा। आपके एग्जाम में इससे बाहर कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसका आंसर भी देखिएगा ना तो बाबू इसका आंसर भी यही मिलेगा आपको। देख लीजिए आपका जो है ना 18 से देखिए बाबू बीसी आपका जो है बीसी और एडी
यह में किसी स्टूडेंट को बाबू अगर दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करिएगा। देखिए बीसी को बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट और एडी को बोलते हैं बाबू एनो डोमिनी। आप बीसी को हिंदी में बोलिएगा तो ईसा पूर्व, एडी को बोलिएगा तो बाबू ईसवी। ईसा मसीह के जन्म से पहले वाला काल को बोलते हैं आपका बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व भी बोल सकते हैं। ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला काल को बोलते हैं बाबू एनो डोमिनी, आप बोल सकते हैं ईसवी। समझे? अगर इसमें अगर किसी स्टूडेंट को बाबू दिक्कत होगा तो आप लोग जो है ना कमेंट करिएगा। देखिए आपका जो है 1800 बीसी के आसपास जो है ना बाबू कुछ ऐसे पट्टिकाएँ मिली है, कुछ मिट्टी की जो है ना बाबू पट्टिकाएँ मिली है, उसमें जो है ना आपका वर्गमूल हो गया, आपका जो है वहाँ की जो है आपका जो कल्चर कैसा था, वहाँ की जो है आपका जो व्यवहार कैसा था, ये सब के बारे में जो है ना बाबू आपका जो उल्लेख किया हुआ मिला है। तो वहाँ के लोग का कहना था बाबू जो है ना एक वर्ष में आपका जो है 12 महीने में विभाजित होते हैं। आपका जो है एक महीने में 4 वीक आगे हम आप लोग को यह बता चुके हैं। समझे? आपका जो एक दिन में जो आपका एक दिन में 24 आवर्स होते हैं और उसके बाद जो 1 घंटे में 7 मिनट होते हैं। तो ये सब हम आपको जो है ना बाबू पहले बता चुके हैं। यही आप बात आपको जो है ना एग्जाम में लिखना है। जो मेसोपोटामिया के आप ही बताइए यह सब हम आप भी फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं? अभी भी वर्तमान में हम लोग यही फॉलो करते हैं। तो आपका जो मेसोपोटामिया का जो सभ्यता था उसका जो बाबू काल गणना वो हम लोग के लिए समझिए एक उपहार बनकर है। हम लोग भी जो मेसोपोटामिया का यह सभी देन है तो हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। समझे? आप लोग को यह कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार शेयर कर दीजिएगा। समझे? ये जितना कंसेप्ट बता रहे हैं बाबू आप लोग को जो है ना जो क्वेश्चन बताएंगे सभी आपका जो है ना बाबू याद ही पे करवा देंगे हम। तो आप लोग जो उस हिसाब से बताते हैं कि ताकि आप लोग का जो है ना बाबू एक बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। ये काल गणना वाला आपका एग्जाम में कई बार पूछा जाता है तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि मेसोपोटामिया की जो है ना बाबू आपका जो प्रमुख उपलब्धियों की जो है वर्णन कीजिए। और अथवा देखिए यहाँ अथवा में पूछे हुआ है। पहले तो पूछ लिया कि मेसोपोटामिया की जो था अभी जो है ना प्रमुख उपलब्धियां क्या थी उसे वर्णन कीजिए। अथवा में क्या पूछे हुआ है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है ना बाबू विश्व को जो है जो क्या दिया है, विश्व को जो है ना वह क्या दिया उसे स्पष्ट कीजिए। जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता जो बाबू विश्व को क्या दिया है वही आपका काल गणना जो है आपको तो उस दीप में पढ़ा दिए। क्वेश्चन आपका जो है ना एक ही है लेकिन वह घुमा के पूछता है। सबसे पूछेगा कि मेसोपोटामिया की प्रमुख उपलब्धियां क्या था। नेक्स्ट में पूछेगा कि मेसोपोटामिया जो है ना बाबू जो विश्व को दिया है वह क्या दिया है। देखिए पढ़िए। जो मेसोपोटामिया जो था ना बाबू वह विश्व को जो है प्रमुख लेखन कला की जो है ना महत्वपूर्ण विधि थी। वहाँ पे यहाँ के लोग को जो बाबू लेखन के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे। जो मेसोपोटामिया के लोग थे वह लिखना अच्छे से जानते थे। हालांकि वहाँ जो है ना बाबू चित्र पे लिखा जाता था इसलिए वहाँ के लोग जो है ना चित्र को अच्छे से जानते थे। आप ही समझिए यहाँ अच्छे से समझिएगा कॉन्सेप्ट। अगर आप लोग जो है बाबू अगर समझिए ये लिखा हुआ खेती क्या है, यह लिखा हुआ खेती, तो आप जो पढ़ा लिखा है स्टूडेंट उसके लिए तो खेती सही है। लेकिन कोई अगर जाहिल स्टूडेंट है उसके लिए चित्र बना दिया गया। क्या बाबू? यह चित्र बना दिया गया है। यह पढ़ा लिखा भी जान सकता है और आपका जो जाहिल व्यक्ति होगा इसका भी अर्थ होता है खेती। और यहाँ पे तो खेती हिंदी में लिख दी है ताकि आप लोग समझिएगा। इसका भी अर्थ क्या होता है? खेती। आप देखिए जाहिल आदमी के लिए चित्र क्या होता है बाबू? अच्छे तरह से होता है। इस पढ़ा लिखा इंसान तो समझिए लेता है लेकिन जो थोड़ा बहुत कम भी पढ़ा होता है वह चित्र देख के समझ जाएगा इसका अर्थ ये होता है। समझे? तो वहाँ तो ऐसा था। वहाँ के लोग जो थे बाबू लिखना बहुत अच्छे से जानते थे। समझे? वहाँ के लोग जो है बाबू लिखना बहुत अच्छे से जानते थे। उसके बाद जो यह लोग जो है ना बाबू मिट्टी की पट्टिका का इस्तेमाल करते थे। ध्वनि को बनाने में किला अक्षर को जो है किलाकार चिन्ह बनाने में जो है अलग अलग ध्वनि का क्या करते थे? प्रयोग करते थे। तो ये सब आपको जो है ना बताना था। अलग अलग ध्वनि को क्या करते थे बाबू? आपका अलग अलग चिन्ह के लिए क्या करते थे? यह लोग प्रयोग करते थे। यह मेसोपोटामिया की जो सभ्यता था लगभग जो है आपका
आप बोल सकते हैं कि 1800 BC में यहाँ के आसपास में जो है ना बाबू कुछ जो आपका पत्रिकाएं मिली है, जिसमें लगभग लगभग 500 BC, क्या बाबू 500 BC से आपका जो है दक्षिणी मेसोपोटामिया में जो है कुछ आपका बस्तियों का भी विकास हो गया था। बस्ती कहने का मतलब वहाँ के लोग सब जो है रहने लगे थे। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता में बहुत सारे आपका जो है समुदाय एक साथ रहते थे। एक साथ कहने का मतलब है कि आपस में जो भी आपका जो है काम हो गया वो सबके जो आपका जो है ना बाबू साथ में रहते थे, ताकि कोई सा भी अगर समाज में दिक्कत होगा तो हम लोग आपका एक दूसरे से आपका कोई सा भी प्रॉब्लम होता है तो आप एक दूसरे को बताइएगा ना, तो आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो वहाँ के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे, समझे। तो यही सब आपको बताना था। तो आप लोग जो है ना बाबू जितना प्रश्न बताते हैं आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग सभी प्रश्न के आंसर अच्छे से याद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देखिए बाबू आप लोग को हम जितना प्रश्न बता रहे हैं ना, ये आपके एग्जाम के लिए तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये है कि जितना प्रश्न करवा रहे हैं आप लोग को यहीं पे हम याद करवा देंगे, समझे। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना टेलीग्राम पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका PDF हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि मेसोपोटामिया का जो है ना बाबू अर्थ क्या होता है। देखिए अच्छा से समझिए, ये आपके एग्जाम में पूछा गया था, समझे प्रश्न। ये जितना VVI प्रश्न है ना वही सब प्रश्न लेके आए हैं। देखिए मेसोपोटामिया का जो अर्थ होता है समझिएगा बाबू। देखिए मेसोपोटामिया जो है बाबू आपका जो है ना यूनानी भाषा के दो शब्द से मिलकर बना, समझिएगा। आप लोग इधर मेरी बातों को सुनते रहिए ना, आप लोग का जो है बाबू एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। आपका जो है 11 मार्च को एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, समझे। देखिए इधर समझिए आप लोग। देखिए बाबू मेसोपोटामिया जो है ना यूनानी भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है। देखिए आपका जो है एक तो हो गया मैसोस, दूसरा हो गया आपका पैथोमोस। मैसोस का अर्थ होता है बाबू आपका जो है ना मध्य। देखिए बाबू मध्य क्या होता है, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए। देखिए समझिए अच्छा से। देखिए आप लोग जो है ये आप समझिए, ये एक समझिए आपका जो है ना समझिए एक घेरा लाइन बना दिए। ये क्या बना दिए बाबू, एक लाइन बना दिए। अगर इसका ये एरिया पूछेंगे बाबू तो आप बोलिएगा ये तो ऊपर होता है। अगर हम आपसे ये एरिया पूछ लेंगे यहाँ का जो एरिया, आप बोलिएगा सर ये तो नीचे होता है। और बीच वाला एरिया को क्या बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं मध्य। इसी को क्या बोलते हैं बाबू, मध्य। आई होप आप लोग को मध्य अच्छे से समझ में आ गया होगा, समझे। मेसोपोटामिया जो है बाबू आपका दो शब्द से मिलकर बना है, एक है मैसोस, दूसरा क्या है आपका जो है ना पैथोमोस। देखिए आपका यूनानी भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है। ये MCQ के लिए बाबू अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेसोपोटामिया यूनानी भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है। मैसोस का अर्थ होता है मध्य और पैथोमोस का अर्थ क्या होता है बाबू आपका जो है ना नदी। तो मेसोपोटामिया जो है आपका बाबू दो नदी, जैसे एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, ये आपका ऊपर वाला नदी का नाम है दजला और नीचे वाला नदी का क्या नाम है बाबू, फरात। देखिए मेसोपोटामिया जो था आपका दजला नदी और ये फरात नदी, यह बीच वाला जो इलाका था, यही इलाका में जो था ना बाबू मेसोपोटामिया की समृद्ध भूमि थे। यहाँ पर समृद्ध कहने का मतलब है उपजाऊ भूमि थे, समझे। तो यह सब आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ये जितना बता रहे आप लोग को अर्थ पूछता है, ये क्वेश्चन जो है ना आपका 2 ही नंबर में आता है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू आपका जो है 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता की कहीं जो है ना बाबू कहीं दो नदी की जो विकसित हुआ था, वह दो नदी के नाम बताना। जो मेसोपोटामिया जो था बाबू कौन सा दो नदी था, दजला और फरात नदी था। ये सब आप बताने की आपको बात है बाबू। ये दोनों का जो एरिया था ना, ये आपका दजला हो गया, ये फरात हो गया। ये बीच वाला जो एरिया था बाबू उपजाऊ भूमि था, समझे। तो ये सब आपको हम पहले शुरू से बताते आ चुके हैं, तो आप लोग ये सब अच्छे से याद होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते। देखिए बाबू आप लोग का जो है ना ये इसका जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएगा 2 पार्ट में आएगा। 2 पार्ट कहने का मतलब है कि एक वीडियो में आपका एक पार्ट में तो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन वो करवा देते हैं, और जो बच जाएगा ना वो अगले पार्ट में हम करवा देंगे, ताकि आप लोग का जो है ना बाबू वीडियो देखने में बोरिंग फील ना हुए, समझे। आप लोग ये जितना हम कहानी बताते हैं ना बाबू आप लोग अच्छे से याद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि मेसोपोटामिया में पशुपालन के लिए जो है ना प्रसिद्ध कौन सा जो है ना बाबू घास के मैदान थे, तो स्टेपीज घास के मैदान थे। देखिए बाबू आपका जो स्टेपीज घास के मैदान, ये आपका मेसोपोटामिया में। देखिए आप लोग बोलिएगा स्टेपीज क्या होता है। देखिए बाबू स्टेपीज जो होता है ना एक घास के मैदान होते हैं, एक घास का जो है ना मैदान होता है। अलग अलग घास का आपका जो है अर्जेंटीना जाइएगा तो बाबू वहाँ पंपास के नाम से जाना जाता, तो अलग अलग देश जाइएगा तो अलग अलग घास के मैदान का जो है ना
नाम होता है, तो आप अर्जेंटीना हो गया, ये सब आपका जो जाइएगा तो वहाँ पे पंपास हो गया, स्टेपिज हो गया, बहुत सारे प्रकार के होते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगर आपसे पूछेगा जो मेसोपोटामिया में जो था ना बाबू आपका जो ये घास के मैदान, ये समझिए आप लोग को ये आपका जो है ये पता हो ना बाबू, आप लोग का अगर ये सब में अगर कहीं किसी को दिक्कत हो आप लोग बताइएगा, किधर नॉर्थ होता है, किधर साउथ होता है, किधर वेस्ट और किधर ईस्ट, समझे ये आपका भौगोलिक स्थिति है। ये भी प्रश्न आपका 5 नंबर में आता है मेसोपोटामिया का, समझे। ये आपका ऊपर वाला इलाका बाबू नॉर्थ होता है, नीचा वाला साउथ होता है, अगर इधर जाइएगा आप लोग तो बाबू ईस्ट होता है, इधर जाइएगा तो वेस्ट होता है। अगर आपका जो है ये आपका जो है ना बाबू स्टेपी घास के मैदान जो थे, आप याद रखिएगा ये उत्तर वाला इलाका में था, नॉर्थ वाला इलाका में था। हालांकि मेसोपोटामिया में बाबू पश्चिम वाला इलाका में कुछ नहीं था, आपका पूर्व वाला ईस्ट में था थोड़ा बहुत, दजला नदी और उसकी सहायक नदी जो था ईरान हो गया, खाड़ी प्रदेश हो गया, ये सबसे व्यापार करने में सहायक होता। दक्षिण तो मैन था मेसोपोटामिया का जो एरिया था बाबू, दक्षिण एरिया यानी साउथ वाला एरिया जो था ना, पहला तो आप कह सकते हैं एक समृद्ध एरिया था। समृद्ध कहने का मतलब यहाँ पे उपजाऊ भूमि था, उसके बाद यहाँ पे जो अलग अलग प्रकार के जो है यहाँ पे खेती किया जाता था, तो यहाँ के लोग क्या थे बाबू, समृद्ध थे। हालांकि जो है ना कई भूगोलवेत्ता का कहना ये भी है कि आपका जो है ना जो लेखन कला का जो बाबू शुरुआत हुआ था आपका दक्षिण से ही स्टार्ट हुआ था, समझे। तो ये सब जितना बताएं आप लोग याद रखिएगा, समझे। आप लोग बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, आप लोग जो एक बार वीडियो को शेयर करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि जो है ना मेसोपोटामिया की शहरीकरण की जो है ना बाबू विशेषता क्या है, यह आपकी बाबू वीवीआई प्रश्न है। ये आपका जो है ना वीवीआई प्रश्न, मेसोपोटामिया की जो शहरीकरण की विशेषता थी, आप लोग समझिएगा बाबू, आप लोग अच्छे से समझिए ना। अरे मेरे द्वारा आपको जो है ना बाबू कहानी जो बताया जा रहा है आप लोग उसको समझिए ना। हम आपको बोले हैं कि यहीं पे याद करके भेजा देंगे, एक भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझे। आप लोग जो है बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर करिए, समझे। देखिए बाबू आपका मेसोपोटामिया का जो है शहरीकरण की जो है आपका विशेषता क्या है, समझिए। आप ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि मेसोपोटामिया का जो है ना शहर का महत्व क्या है, थोड़ा समझिए बाबू, आप लोग अच्छा से समझिए। देखिए आप लोग अच्छा से समझिए, आप लोग बाबू अगर जो है गांव के हैं, आप लोग अच्छे से एग्जाम्पल बता रहे हैं बाबू, गांव आपके लिए एग्जाम्पल इसमें अच्छा होगा। देखिए आप लोग जो है ना बाबू गांव के हैं, तो आप लोग आपके गांव में जो है कभी एग्जाम्पल के लिए एक बहुत बड़ा मॉल, क्या एक बहुत बड़ा जो है ना कपड़ा का कुछ का भी मॉल एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम, कपड़ा आपका जो है ना बाबू एक बहुत बड़ा जो है ना कपड़ा का मॉल, जो आपके गांव में वैसा मॉल कभी नहीं आया था, तो वह मॉल आप कि जो है गांव में खुल जाएगा, तो जाहिर सी बात है बाबू आप उसको जाइएगा कि नहीं देखने के लिए, 100% है कि जाइएगा देखने के लिए। वह मॉल कितना बड़ा है, कैसा है मॉल, बहुत बड़ा, इतना बड़ा हम जिंदगी में पहली बार देखे हैं, तो आपका आकर्षित हो गई, आप वहाँ पे वह एरिया में आकर्षित होइएगा ना। अगर आपके पिताजी को बाबू जो है वही एरिया में, वही मॉल के बगले में, अगर आपका वही मॉल में अगर आपका पिताजी को अगर बाबू समझिए कि जॉब मिल जाता है, कि आपका पिताजी को वही में अगर जॉब मिल जाता है, तो जाहिर सी बात है कि आपका पिताजी वही में काम करेंगे, आप लोग वही मॉल के बगल में जो है बाबू रह जाइएगा, तो वह एरिया धीरे धीरे विकसित होगा कि नहीं होगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल समझिए, दूसरा एग्जाम्पल है कि आप लोग जो है बाबू जिंदगी में कभी एक, पहले हम लोग जो है ना बच्चे थे तो हम लोग जेसीबी नहीं देखते। देखिए जेसीबी होता है बाबू आम भाषा में, इसे आप जो है ना ये आम भाषा में, इसको जेसीबी को आम भाषा में आप लोग बोलते हैं किरान, जो मट्टी को नीचे खोदता है। तो हम लोग पहले जानते ही नहीं थे क्या होता था आपको जेसीबी, तो जेसीबी कैसे खून लेता है जमीन नीचे से मट्टी, आपका जो सोल होता है बाबू, आपका सॉइल होता है, तो कैसे ये मट्टी नीचे से खून लेता है, तो हम लोग क्या करते थे, इसको देखने चले जाते थे, वहाँ पे आकर्षित हो जाते थे। वैसे आप लोग बाबू कभी जो जेसीबी अगर नहीं देखिएगा, तो जाहिर सी बात है आप लाइफ में जो चीज़ पहला बार देखिएगा ना, तो वह चीज़ पे आप आकर्षित होइएगा, क्या होइएगा बाबू, वह चीज पे आप आकर्षित होइएगा। वहां रहने के लिए आपका जो है ना सोचिएगा कि अगर हम यहीं पे रह जाएंगे तो हम आपका जो है कुछ नया वहाँ पे
चाहते ही हैं आप लोग कि अगर कुछ हमें ज़िंदगी में पहली बार देखे हैं तो उस पे आप लोग जो है ना पूरा तरह से क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। आकर्षित होइएगा, वो एरिया का क्या होगा बाबू, थोड़ा थोड़ा महत्व बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। आप जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए, आपके गांव में जो है ना एक भी विश्वविद्यालय नहीं है, क्या आपका जो नए नए आपके गांव में जो है बाबू विश्वविद्यालय खुल जाएगा, जैसे आपका हॉस्पिटल खुल जाएगा, कोई बड़ा यूनिवर्सिटी खुल जाएगा, स्कूल खुल जाएगा, तो यह क्या होगा कि बाबू आपके गांव में पहले नहीं था। आप जिस एरिया में खुला आपका हॉस्पिटल, आपका जो है स्कूल खुल गया है, आपका जो यूनिवर्सिटी खुल गया है, तो वह एरिया में जो खुला है बाबू, वह एरिया डेवलप होगा कि नहीं होगा, वह एरिया में जो है ना बाबू आपका विकास होगा कि नहीं होगा, वह एरिया का जो शहर होगा उसका विकास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, उसका महत्व जो है ना बाबू अत्यधिक बढ़ जाएगा। तो वैसे ही सेम प्रक्रिया था आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता में। वहाँ के लोग जो फिर आपस में रहने लगे थे, आपस में जो है ना बाबू कस्बे बसने लगे थे। देखिए कस्बा क्या होता है समझिएगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए बाबू, कस्बा क्या होता है, जैसे आप इसको जो है ना घर भी नहीं कह सकते हैं, न आपको इसको शहर भी नहीं कर सकते हैं। ये आपका जो गांव का जो एरिया होता है, गांव में छोटा बाजार होता है वो भी नहीं, आप जो शहर में बड़े बड़े बाजार जो होता है वो भी नहीं, यह आप इसका जो है ना कस्बा जो होता है बीच वाला एरिया को बोल सकते हैं। ना गाँव ना शहर, बीच को एरिया को क्या बोलते हैं बाबू, धीरे धीरे कस्बा बसने लगते हैं। तो ये सब जितना कहानी बताए हैं ना, आप लोग यह लिख दीजिएगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा आपका एग्जामिनर, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि मेसोपोटामिया में जो है बाबू माल की जो आवाजाही का जो है ना बाबू प्रबंध किस प्रकार थी। जो मेसोपोटामिया में जो था माल की जो आवाजाही था उसका प्रबंध किस प्रकार थी, समझिएगा। जो मेसोपोटामिया में जो था ना, पहले तो समझिएगा, देखिए हम आपको जितना क्वेश्चन बताते हैं बाबू कहानी की तरह बताते हैं, ताकि आप लोग को एक बार में अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए मेसोपोटामिया के जो था बाबू आपका जो है ना, वहाँ के लोग के पास खाद्यान्न संसाधन की कमी नहीं थी। क्या खाद्यान्न का अर्थ होता है कि खाने पीने की संसाधन। क्या खाद्यान्न का क्या अर्थ होता है बाबू, खाने पीने की संसाधन। मेसोपोटामिया में कमी नहीं थी, उसके पास जो था बाबू आपका जो है ना खनिज संसाधन की कमी थी। किसका जो है कमी थी बाबू, खनिज संसाधन की कमी थी। तो यह लोग क्या करते थे, इसके पास जो अब जो जिस चीज़ का आपके पास अभाव रहेगा, तो जाहिर सी बात है वह चीज़ आप लोग जो है ना कहीं से व्यापार करिएगा कि नहीं करिएगा। तो वैसे मेसोपोटामिया के लोग जो थे, जो इसके पास अभाव होता था, जिसके पास नहीं होता था, यह लोग क्या करते थे, उसको व्यापार कर लेते थे, अलग अलग देश से व्यापार करते थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए समझिए, मेसोपोटामिया के जो बाबू नाव बनाने के लिए अच्छी लकड़ी नहीं होता था। मेसोपोटामिया में एक जो आपका इराकी खजूर हो गया, इराकी खजूर था, दूसरा था आपका जो है ना बाबू पोपलार के पेड़ होते थे। यह सब जो है ना उतना अच्छा नाव बनाने के लिए नहीं माना जाता था, समझे। तो यह लोग क्या करते थे, ये सब बनाने के लिए आपका जो है ना अलग अलग देश से, वहाँ से जो लकड़ी जो है आपको वहाँ से मंगवा लेते थे, ताकि यह नाव बना सके। नाव पे ये सब व्यापार करते थे। कोई सा भी खनिज संसाधन कहने का मतलब है यह लोग के बनाने के लिए बाबू, जैसे आभूषण हो गया, कोई सा भी सोना चांदी, ये सब का जो है ना आपका आभूषण बनाने के लिए यह सब के पास कोई अच्छा किस्म का पत्थर नहीं था। यह लोग क्या करते थे, आपका जो है ईरान हो गया, खाड़ी प्रदेश हो गया, इराक हो गया, तो ये सबसे क्या करते थे, यह लोग जो है ना बाबू व्यापार कर लेते थे। तो यह लोग आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मेसोपोटामिया जो थे ना बाबू, कौन सा मार्ग, देखिए मार्ग यानी होता है आपका रास्ता, यह लोग कौन सा मार्ग का प्रयोग करते थे। यह लोग जो थे ना बाबू, पहले तो शुरू में यह लोग तो जो थे ना आपका जो है स्थल मार्ग का प्रयोग करते थे शुरू में, लेकिन फिर बाद में यह लोग क्या करने लगे, पहले देखिए रथ होता था, यहाँ पे समझिए ये रथ है, यहाँ पे आपका जो है ना एक जो है बैल होता है, यहाँ पे भी आपका एक बैल होता है, यही बैल नीचे में बाबू आपका ई एरिया में रथ लगा होता है। इसमें आप जो भी सामान डालना है डाल दीजिए। यहाँ पे दोनों बैल जो होता है बाबू, जिसे आम भाषा में आप जो है भैंस बोलते हैं, समझे। यह दोनों जो है ना यह आगे चलता है, घिसता है, यह एरिया में आप जितना सामान रखते हैं तो ये सब रख देते हैं। हालांकि यह बहुत कठिनाई का काम है, कोई सा भी आपका जो है जानवर के लिए बाबू उतना पॉसिबल ये नहीं है, बहुत दूर जाना होता था। तो यह लोग क्या करते थे बाबू, आपका जो है ना समुद्र मार्ग का प्रयोग करते थे। कौन सा मार्ग का प्रयोग करते थे, समुद्र मार्ग यानी जल मार्ग। यह लोग जो है ना बाबू पानी वाले जो शिप होते हैं उसका प्रयोग करते थे। आप देखिए एग्जाम्पल के लिए समझिए,
पानी वाला जो शिप का इसलिए प्रयोग करता था, उसे नाव भी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए, आप जो यहाँ से अगर नदी जो है जा रही है इधर, यहाँ से आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ, आप नदी की रफ्तार तेज है इधर, आप रफ्तार तेज है, अगर आपको पढ़े होंगे बाबू, आप लोग जो है 9th या 10th में पढ़े होंगे, अगर कोई सा भी चीज़ अगर धारा से तेज में निकलती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है बाबू, जो है ना अधिक हो जाती है। अगर धारा बढ़ रही है, अगर उसकी वही में आप चले गए, वही में नाव लेके जाइएगा, तो उसकी स्पीड में क्या होती है बाबू, आपका जो है ना जो है बहुत अत्यधिक तेज हो जाती है। तो यह लोग यहाँ पे आपका देखते थे कि इधर जो आपका नाव की धारा बढ़ रही है, हवा की जो है ना ज़्यादा अगर वेग इधर है, तो यह लोग उधरे चले जाते थे व्यापार करने के लिए। यह लोग वहाँ से जो थे ना, आपका जो हो गया जो है संसाधन, किसके पास तो कुछ था ही नहीं, खनिज संसाधन या सोना चांदी के लिए अलग अलग किस्म के क्या करते थे बाबू, आपका जो है ना पत्थर को निर्यात कर लेते थे। ये सब आप लोग याद रखिएगा, ये सब आपके एग्जाम में जो है ना ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सब आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। आपसे पूछेगा कि मेसोपोटामिया जो थे ना बाबू आपका वर्तमान में कहाँ है, तो याद रखिएगा आपका इराक में है। कैसे याद रखिएगा, इराक का एक राजा था जिसका नाम है सद्दाम हुसैन, बहुत अच्छा राजा था, तो याद रखिएगा, समझे। तो ये जितना बताएं यही सब पॉइंट लिखा भी हुआ है, समझे, तो आप लोग याद रखिएगा। देखिए बाबू, आप लोग का जो है ना 9वां क्वेश्चन से हम आगे करवा देंगे, ताकि आप लोग का जो है ना बाबू बोरिंग फीलिंग ना हो। तो ये जितना बताएं आप लोग को आई होप अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। आप लोग नेक्स्ट पार्ट जो है इसका बहुत जल्द अपलोड हो जाए।